नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी के सेट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। आपको मालूम होगा कि अभी रेलवे द्वारा आरपीएफ की वैकेंसी की नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो उसके लिए भी बहुत जल्द ही फॉर्म भरने का भी डेट जो है वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये किसी भी एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चंस है, तो इसे आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ इसके साथ हम लोग इंडियन पॉलिटी के भी क्वेश्चंस लेके आएंगे टॉपिक वाइज, और मॉडर्न हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रयास करेंगे लेके आने का। ठीक है, तो चलिए हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के सेट नंबर 6 को डिस्कस करते हैं और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है, मतलब कौन दो देश हैं जिनके बीच में सियाचिन ग्लेशियर को लेके झगड़ा चलता है। ऑप्शन नंबर ए भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी भारत और चीन, ऑप्शन नंबर सी भारत और नेपाल, ऑप्शन नंबर डी चीन और नेपाल। तो देखिए, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित जगह है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है। यह सबसे ऊंचा है, ये ध्यान रखिएगा, ये समुद्र तल से 5,753 मीटर की ऊंचाई पर है और इसे दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी माना गया है। ठीक है ना। साल 1984 में ये दोनों देशों के बीच विवादित रहा है, और इसी पे आप लोग को याद होगा कि सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए भारत ने 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। तो ये इतना याद रखिएगा, ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है, तो सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित है, ये याद कर लीजिएगा। और इस अभियान का नेतृत्व जो है ये लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हेनू हेनू कर रहे थे, प्रेमनाथ हुन कर रहे थे, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस अभियान के बाद भारतीय सेना ने पूरे सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण पा लिया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको ये वाला क्वेश्चंस को कराए हैं। ठीक है, चलिए, सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी का सबसे लंबा, जो काराकोरम है ना, काराकोरम उसका सबसे लंबा ये ग्लेशियर है। ये 76 किलोमीटर लंबा है, और ये कितना मीटर जमीन से ऊंचा है, 5,753 मीटर है, और 3,600 मीटर जो है, 620 मीटर ये इसकी मोटाई है, ऊंचाई है। ठीक है ना, तो इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? ये राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश होगा। ठीक है, तो ये कौन सा है? ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर ही जो है, आप देखे होंगे, सियाचिन ग्लेशियर ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, जो कि अभी जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, वो क्या हो गया है, यूटी बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, इससे रिलेटेड सियाचिन ग्लेशियर जम्मू एंड कश्मीर के उत्तरी भाग में स्थित है। ये हिमालय की काराकोरम पर्वत श्रेणी का श्रृंखला है। यह दुनिया का सबसे, अभी हम लोग बता दिए, ये भारत और पाकिस्तान के बीच ये ग्लेशियर 70 किलोमीटर तक फैला हुआ है। बाकी सब ये सब हम लोग इसमें इसके बीच में बात कर लिए। ठीक है, चलिए, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर बी रामेश्वरम, ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी निकोबार द्वीप समूह। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है, तो ये है निकोबार। ऑप्शन नंबर निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, निकोबार भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई जो है ये निकोबार द्वीप समूह है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का ही हिस्सा है। भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अगर बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट है, ये याद कर लीजिएगा। ये ग्रेट निकोबार पर कैंपवेल में स्थित है। इंदिरा पॉइंट का नाम जो है ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया था। ठीक है, यह 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु सुमात्रा इंडोनेशिया से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। अब देखिए, भारत को 5 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला थार मरुस्थल प्रदेश, दूसरा दक्षिण का पठार प्रदेश, पूर्वी पश्चिमी तटीय प्रदेश और द्वीप समूह। ये जो है आपको 4 भौगोलिक जो प्रदेश में इसे बांटा गया है। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। मुख्य
भूमि का दक्षिणी नोक कौन सा है? तो मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक जो है ये यहाँ पे आपको केप केमोरिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। जबकि ओरिजिनली में आपको देखा जाए कि केप केमोरिन के जगह पे अगर यहाँ पे कन्याकुमारी दिया रहता तो वो ऑप्शन होता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक। तो देखिए यहाँ पे आपको इसको जूम करके थोड़ा हम दिखाते हैं। यहाँ इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं हल्का। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, इस मैप को ध्यान से देखिए। इस मैप को जब आएंगे तो ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ पढ़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ईस्ट हो गया और यहाँ पे वेस्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है साउथ में, तो साउथ में सबसे दक्षिणी नोक कौन सा है? ये कन्याकुमारी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। साउथ में, वेस्ट में गहीर माथा मतलब गौर मोती बोलते हैं, और ईस्ट में किबिथु है, और नॉर्थ में इंदिरा कौल है। ठीक है, और वहीं पे देखिए साउथ ईस्ट में जो यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, यहाँ पे इसको हम लोग इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, जो कि अंडमान निकोबार में अभी हम लोग पढ़े थे। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए, अब इससे रिलेटेड भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है, ये याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में कन्याकुमारी नहीं है तो फिर आपको यही आंसर लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, जो अभी आपको हम बताएं केप कोमोरिन। ठीक है, यह तमिलनाडु के सुदूर दक्षिण तट पर बसा एक शहर है। कन्याकुमारी बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर के संगम पर स्थित है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा 8 डिग्री 4 सेकेंड है, 4 मिनट। भारत मुख्य भूमि रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी अक्षांश पर स्थित है। भारतीय संघ का दक्षिणतम बिंदु जो है ये इंदिरा पॉइंट है, अभी हमने डिस्कशन किया। साल 2004 में सुनामी के दौरान ये पूरा डूब गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्स में पूछने के लिए। निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जो कर्क रेखा से गुजरती है और उसे पूर्व से पश्चिम के क्रम में सजाइए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको वो राज्य पहचानने हैं जो कि कर्क रेखा से गुजरते हैं, और उसके साथ आपको मैप में, ये देखिए ये मैप है, मान लीजिए ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, इधर में ईस्ट और इधर में वेस्ट, है ना। तो अब इस रेखा में यहाँ पे ऐसे गुजरता है, यानी कि इधर से इधर जाएगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये राइट से लेफ्ट की ओर जाएगा। तो सबसे पहले ये पहचाने कि कर्क रेखा में कौन होता है। तो सबसे पहला यहाँ पे जो आएगा, ईस्ट से वेस्ट बोल रहा है सजाने के लिए, तो सबसे पहले जो आएगा वो है इसका कौन सा है, सबसे पहले आएगा पश्चिम बंगाल, ये 1 नंबर आएगा, है ना, पश्चिम बंगाल। उसके बाद पश्चिम बंगाल के बाद आएगा दूसरा नंबर में झारखंड। ठीक है, तो 2 4 हो गया। उसके बाद फिर आएगा हमारा छत्तीसगढ़, ये 3 नंबर पे आएगा। उसके बाद 3 नंबर पे आने के बाद उसके बाद आएगा हमारा ये मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश, ये 4 नंबर में आएगा। और उसके बाद हमारा क्या आएगा, गुजरात। तो ये आएगा हमारा कितना, ये हमारा आएगा 5वां नंबर पे, है ना। तो क्या बन गया, ये हो गया। सबसे पहले आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, ये 2 नंबर वाला पहले आएगा, फिर 4 नंबर वाला आएगा, उसके बाद फिर 7 नंबर वाला आएगा, फिर 5 नंबर वाला आएगा, और फिर 1 नंबर वाला आएगा। तो ये बन गया 24751। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। क्या क्या बनेगा, पहले आएगा, पहले फिर से एक बार करते हैं। पहले वेस्ट बंगाल आएगा, ठीक है, फिर झारखंड आएगा, फिर झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ आएगा, फिर छत्तीसगढ़ आने के बाद मध्य प्रदेश आएगा, एमपी, फिर एमपी आने के बाद क्या आएगा जी, एमपी आने के बाद गुजरात आएगा, है ना, गुजरात। तो ये गुजरात लिख देंगे जी, है ना। तो यहाँ पे ये 2, ठीक है, 4, उसके बाद 7 के बाद 5 और ये 1, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। पटकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करती है।
तो पटकाई की जो पहाड़ी है वो भारत को किससे अलग करती है? चीन से, म्यांमार से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से? तो जो पटकाई की पहाड़ियां हैं वो भारत को म्यांमार से अलग करती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, ये याद रखिएगा। पटकाई की पहाड़ियां भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित पूर्वांचल की पहाड़ियों का हिस्सा है। ये पहाड़ियां भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर बर्मा, जो कि म्यांमार अभी है, के साथ मिलती है। पटकाई की पहाड़ियां नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर तक फैली हुई है। पटकाई पहाड़ियां का सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी जो है वो दर्रा पांगसो दर्रा है। ठीक है, भारत को वर्मा से जोड़ने वाली लेडो रोड इसी दर्रे से निकलती है। पटकाई पहाड़ियों में भारत बर्मा सरहद पर खड़ा 3,826 मीटर यानी कि 12,552 फुट ऊंचा सारामती पर्वत भी है। सारामती पर्वत, ये याद रखिएगा, यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे ऊंचा गैर हिमालय पर्वत है। अगर गैर हिमालय पर्वत पूछ ले तो वो कौन सा आंसर हो जाएगा? सारामती पर्वत हो जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, सारामती पर्वत। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, ताई अहोम भाषा जो है, ये पटकाई शब्द का अर्थ होता है चिकन काटना। चिकन काटना। पटकाई पहाड़ियां उन्हें टेक्टोनिक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई थी, जिससे मेसोजोइक में हिमालय का निर्माण हुआ था। तो ये थोड़ा सा इसमें देखिए, पटकाई अहोम भाषा में पटकाई शब्द का अर्थ होता है चिकन काटना, ये याद कर लीजिए। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, आपको हम यहाँ पे देखिए, ये पटकाई जो दिख रहा होगा आपको, ये पहाड़ियाँ हैं, डाफला, गिरी, मनोब, ठीक है ना, ये सब सारा चीज़ यहाँ पे दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे पीर पंजाल रेंज है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे गारो खासी जयंतिया जो कि मेघालय में है पहाड़ी, और वहाँ के जनजाति भी है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है, वो राज्य कौन कौन से हैं जिसका मणिपुर का सीमाएं साझा होता है? तो इससे साझा, मणिपुर से जो सीमा साझा होता है वो होता है नागालैंड, असम और मिजोरम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब देखिए यहाँ पे मणिपुर की सीमाएं किससे साझा होती है? उत्तर में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम और पश्चिम में असम, लेकिन पूर्व में म्यांमार से साझा होता है, ये याद कर लीजिएगा, म्यांमार से। ठीक है, मणिपुर मणिपुर उत्तर पूर्व भारत के 7 राज्यों में से एक है। यह राज्य स्तर पर नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम और पूर्व और दक्षिण में म्यांमार से घिरा है। इसकी राजधानी इम्फाल है। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपसे क्या पूछा था? आपसे पूछा था कि मणिपुर से लगी हुई है, तो मणिपुर आपका यहाँ है, यहाँ पे मिजोरम की सीमा लगती है, यहाँ नागालैंड की सीमा लगती है और यहाँ पे असम की सीमा लगती है, और कहीं पे भी नहीं लग रहा है। और बाकी जो ईस्ट साइड में है, ये ईस्ट साइड में आपका कहाँ से लगता है आपको हमने बता दिया, ये आपको लगता है, देख लीजिए, म्यांमार से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है वो रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। तो सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ नाम है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है, अब अगर हम मैकमोहन रेखा की बात करें तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के बीच होता है, आपको मालूम होगा। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और मैकमोहन लाइन भी जो है वो भारत और तिब्बत के बीच ऐसे बोला जाता है, लेकिन तिब्बत पे भी हक उसी का है, तो इसलिए भारत और चीन के बीच भारत ये कहा जाता है। ठीक है, और डुरंड रेखा जो है वो डुरंड रेखा किसके बीच में है? तो भारत और डुरंड रेखा जो है, आप लोग बताइए। देखिए यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था, और सर सिरिल रेडक्लिफ ने 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच ये रेखा बना दिया था। ठीक है, इस रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, रेडक्लिफ रेखा जो है ये ध्यान रखिएगा। और डुरंड रेखा जो है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा गुजरात में कच्छ के रन से शुरू होकर जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक जाती है। रेड क्लिफ रेखा भारत के 3 राज्य और दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख से बनती है। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो कौन सा राज्य है जो कि बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, उसे आप लोग बताइएगा। तो ये जो घिरा हुआ है बांग्लादेश से तीनों तरफ से, वो है त्रिपुरा। आपको मालूम होगा त्रिपुरा जो है उसका तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। देखिए ये त्रिपुरा की राजधानी, त्रिपुरा का मैप है, आप इसे देख लीजिए, ठीक है ना। ये पूरा जो घिरा हुआ है, ये एक मिनट इसको जूम करते हैं आपको यहाँ पे भी दिखाने के लिए। ये देखिए यहाँ दिख रहा है, ये देखिए छोटा सा यहाँ पे त्रिपुरा है और इधर सारा ये जो है एरिया ये बांग्लादेश है और यहाँ पे भी ये बांग्लादेश है ना। तो इस टाइप से तो एक ही जो हिस्सा है वो इसका असम से लगता है, बाकी सब जो हिस्सा है वो किससे लगता है? बांग्लादेश से लगता है। तो त्रिपुरा इसका सही आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, डुरंड रेखा, अभी हमने बताया डुरंड लाइन निम्नलिखित में से किस देश की रेखा है? तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, डुरंड रेखा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। डुरंड रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच होता है। यह रेखा 2640 किलोमीटर है, लंबी है। यह रेखा 1896 में समझौते के जरिए स्वीकार की गई थी। यह रेखा पश्तून जनजातीय क्षेत्र से होकर दक्षिण में बलूचिस्तान के बीच होकर गुजरती है। डुरंड रेखा की 7 बातें हैं, ये सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे ये डुरंड रेखा आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसा ऐसा बना हुआ है, या फिर ये वाला आप देख सकते हैं, ये डुरंड रेखा है। ये इधर में अफगानिस्तान, इधर में पाकिस्तान, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? वो है गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान। तो यहाँ पे देखिए इससे रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं। पाकिस्तान के साथ भारत के इन राज्यों का, जैसे जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पंजाब, भारत के साथ भारत की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। भारत के विभाजन 17 अगस्त 1947 को इसे भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को घोषित किया गया था। ये सब सारा चीज़ हम लोग बोल दिए हैं। और एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। पंजाब के बाघा में दोनों के बीच एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, और चीन के बीच है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलएसी, ठीक है। राजस्थान और गुजरात में बॉर्डर एरिया है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बॉर्डर को 0 पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? तो अरब सागर में जो सर्वाधिक भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता जो है वह है वे सभी प्रवाल उद्गम के बने हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता यह है कि वे सभी मूंगा मूल के हैं। इस द्वीपों को लक्षद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ये द्वीप प्रवाल निक्षेप से बने हैं। इस द्वीपों में मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, मिनिकॉय। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की कुछ और विशेषताएं। ये द्वीप आकार में काफ़ी छोटे हैं। इन द्वीपों पर अति शुष्क जलवायु है। इन द्वीपों की तटरेखाओं में मूंगा भंडार और सुंदर समुद्र तट है। इन द्वीपों में भूमध्य रेखाएं वनस्पति पाई जाती है। यह द्वीप संवहनीय वर्षा के अधीन होते हैं। ये द्वीप भारत के अधिकतर समतल द्वीप में है जो समुद्र तल से केवल कुछ ही मीटर ऊपर है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों को 1 नवंबर 1956 को स्वतंत्र भारत के एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में नामित किया गया था। लक्षद्वीप को पहले मिनिकॉय और काकद्वीप को अमनद्वीपी द्वीप जैसे नामों से जाना जाता था, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा, लक्षद्वीप को पहले मिनिकॉय ही कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। भारत का पूर्वोत्तम स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो भारत का पूर्वोत्तम स्थल जो है वो पूर्वोत्तर पूछा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, मतलब इष्टतम, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं।
निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो देखिए भारतीय नगरों में से कौन सा नगर है जो सबसे अधिक पूर्व में स्थित है? तो ये है, सबसे पूर्व में स्थित कौन है? ये है लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, लखनऊ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो बैरन ज्वालामुखी जो द्वीप है वो अंडमान निकोबार का पार्ट है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, अंडमान निकोबार। ठीक है। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित बैरन द्वीप पर बैरन ज्वालामुखी है। यह द्वीप अंडमान सागर में स्थित है। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, यह याद कर लीजिएगा, बैरन द्वीप। यह द्वीप जो है पोर्ट ब्लेयर से लगभग 140 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। यह द्वीप लगभग 3 किलोमीटर फैला हुआ है। बैरन ज्वालामुखी का पहला रिकॉर्ड 1787 का है। यह आखिरी बार 2017 में फटा था, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नारकोंडम ज्वालामुखी भी स्थित है। यह प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। ठीक है ना, इनएक्टिव वोल्केनो। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन बनी? तो जब आंध्र प्रदेश बना था तो उसकी राजधानी क्या था? कुर्नूल था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, कुर्नूल। ठीक है। ये सब सारा चीज इसमें दिया हुआ है। ऑपरेशन पोलो इसके लिए याद कर लीजिएगा, ऑपरेशन पोलो। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा आंध्र प्रदेश को, हैदराबाद को उस समय याद कर लीजिएगा, हैदराबाद जब राजधानी हुआ करता था, अभी तो तेलंगाना की राजधानी है, तो उसके लिए ऑपरेशन पोलो भी इसके लिए याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? तो सूर्य की किरणें सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 सबसे बड़े राज्य, तो सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है। देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनें 7 सिस्टर का भाग नहीं है? तो 7 सिस्टर का भाग कौन सा नहीं है? पश्चिम बंगाल नहीं है, जो दिया गया आंसर है उसमें। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा है। ठीक है, 7 सिस्टर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति जो प्रदेश है वो दक्षिण का पठार है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, दक्षिण का पठार। ये याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो ये रहा फ्रेंड्स सेट नंबर 6 का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि 20 क्वेश्चंस है, जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच।